नमस्कार। कभी सोचा है कि एक जरा सा शब्द, बस एक छोटा सा शब्द कैसे पूरी की पूरी कहानी बदल सकता है? आज हम अंग्रेजी के कुछ ऐसे ही, आप कह सकते हैं, जादुई शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक नन्हा सा शब्द पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे सकता है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा इन दो वाक्यों को देखिए। पहला है आई सॉ अ बर्ड, यानी मैंने एक चिड़िया देखी। और दूसरा है द बर्ड वॉज सिंगिंग लाउडली, मतलब चिड़िया जोर जोर से गा रही थी। अब देखिए, फर्क तो सिर्फ ए और द का है, पर क्या इससे मतलब बदल जाता है? और ये हाँ, बिल्कुल बदल जाता है। तो चलिए फिर इन दो चिड़ियों की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और भाषा की इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो असली फर्क है क्या? देखिए, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी बात को कितने सटीक, कितने साफ तरीके से कह रहे हैं। सब कुछ प्रिसिजन का खेल है। और ये जो सटीकता है ना, ये हमें मिलती है भाषा के कुछ बहुत खास शब्दों से। इन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो आखिर ये आर्टिकल्स हैं क्या? देखिए, ये बहुत छोटे छोटे शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन यानी संज्ञा से ठीक पहले लगते हैं, और इनका काम बस इतना बताना है कि वो नाउन कोई आम चीज है या कोई खास। अच्छा, तो अंग्रेजी भाषा में ऐसे कितने आर्टिकल्स होंगे, अंदाजा लगाइए। नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3। जी हाँ, आपने सही सुना, बस 3। और ये 3 हैं ए, एन और द। बस यही वो 3 छोटे से शब्द हैं जो हमारी चिड़िया वाली कहानी में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर रहे थे। चलिए अब आते हैं इसके सबसे जरूरी नियम पर। इसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी का नियम, यानी कि कोई चीज खास है या नहीं। यहीं पर, इसी पॉइंट पर सारी गुत्थी सुलझने वाली है। और देखिए, नियम बहुत ही आसान है। ए और एन का इस्तेमाल होता है किसी भी आम यानी जनरल चीज के लिए, मतलब कोई भी एक। और द का इस्तेमाल होता है किसी खास यानी स्पेसिफिक चीज के लिए, मतलब हाँ, वही वाला एक जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब जब हमें ये नियम पता चल गया है, तो चलिए वापस चलते हैं अपनी चिड़िया वाली पहेली पर और देखते हैं कि अब वो कितनी आसान लगती है। तो जब हम कहते हैं आई सॉ अ बर्ड, तो यहाँ ए का मतलब है कि मैंने कोई भी एक चिड़िया देखी। ये कोई भी जनरल सी चिड़िया हो सकती है जिसके बारे में पहली बार बात हो रही है। और फिर जब हम कहते हैं द बर्ड वॉज सिंगिंग, तो यहाँ द हमें साफ साफ बता रहा है कि हम किसी भी चिड़िया की नहीं, बल्कि उसी खास चिड़िया की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र अभी अभी पहले वाक्य में हुआ था। देखा कैसे हम एक आम बात से एक खास कहानी की तरफ बढ़ गए। यही तो आर्टिकल्स का जादू है, वो एक नैरेटिव बनाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। स्टेप 1, ए का इस्तेमाल करके किसी आम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे आई सॉ अ बर्ड। स्टेप 2, फिर द का इस्तेमाल करके उसी सब्जेक्ट को, जो अब जाना पहचाना हो गया है, खास बना दिया जाता है, जैसे द बर्ड वॉज सिंगिंग। तो अब सवाल ये है कि इस छोटे से नियम में इतनी ताकत क्यों है? मतलब हमारे रोज की बातचीत में ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इस छोटे से फर्क को समझना असल में सिर्फ कुछ तथ्य बता देने और एक मजेदार कंपेलिंग कहानी सुनाने के बीच का फर्क है। यह आपकी बात को एकदम साफ और असरदार बना देता है। और जाते जाते एक सवाल छूट जाता हूँ। सोचिए, ऐसे और कौन से छोटे छोटे शब्द हैं जो हमारी बातचीत में इतनी बड़ी ताकत रखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।